प्रधानी का चुनाव हो रहा है, उस दौरान फिल्म में एक गाना बजता है, 5 साल की लॉटरी। इस गाने में लोक की महक है, समूचा लोक इसमें समाया है। इसे लिखा है शक्ति प्रकाश ने, गाया और कंपोज किया है होतीलाल पांडे और साथियों ने। इसमें एक लाइन है, सूखे बम्बा में बहेगी शराब। चुनाव के समय तो खूब शराब बही, पर अब पानी भी नहीं बह रहा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खराब पानी की समस्या से लोग बीमार हो रहे हैं। इस देश का डंका विश्व पटल पर बजता है, वहां पाई पाई जोड़कर खरीदी गई साइकिल के चोरी की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। सरपट दौड़ते देश में अब भी कई लोग हैं जो रेंग रहे हैं। एक वक्त का खाना भी जिन्हें नसीब नहीं होता। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रकाश झा की फिल्म मट्टो की साइकिल ऐसे ही देश की कहानी है। कहानी क्या है बताते हैं। एक है मट्टो पाल, दूजी है उनकी साइकिल। वो साइकिल उनके लिए जान से बढ़कर है, परिवार का हिस्सा है। पूरा परिवार वो उसी के सहारे पालते हैं। परिवार में पत्नी और 2 बेटियों समेत कुल 4 लोग हैं। साइकिल नहीं तो काम पर कैसे जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे नसीब होगी। दिहाड़ी मजदूर की यही दास्तान है, किसी तरह की कोई सेविंग्स नहीं, ऊपर से कर्ज का बोझ सो अलग। अचानक पैसे की जरूरत आन पड़े तो जेवर बेच कर काम चलता है। ऐसे ही एक दिहाड़ी मजदूर के भीतर धसी गरीबी, बाहरी तौर से दिख रहे समाज में धसे एक और समाज की कहानी है मट्टो की साइकिल। डायरेक्टर एम गनी की यह फिल्म इंडिया और भारत के बीच एक सबटेक्स्ट की लंबी गाढ़ी लाइन खींचती है। अच्छे सिनेमा का सबटेक्स्ट बहुत जोरदार होता है, इसका भी है। सबटेक्स्ट माने जो दिख रहा है उसके भीतर भी बहुत कुछ गूढ़ है, ऐसा कुछ जो जरूरी है। चाहे वो चुनाव के पहले प्रधान जी का घर हो या फिर चुनाव जीतने के बाद उनका घर और उनकी तरक्की। गांव वही है, प्रधान जी आगे बढ़ चुके हैं। एक तरफ गांव में 4G आ गया है, पर एक व्यक्ति है जो साइकिल खरीदने के लिए भीख मांगता फिर रहा है। ऐसा ही एक वकील का किरदार है जो बीच बीच में अखबार से खबरें पढ़ता रहता है। अब अंबानी एजुकेशन सेक्टर में उतरने वाले हैं, उतरने की सोच रहे हैं। 35 रुपए के ऊपर कमाने वाले आदमी अब गरीब नहीं रहेंगे। फिल्म ऐसे और भी कई तगड़े सबटेक्स्ट को स्क्रीन पर उतारती है। मट्टो की साइकिल गरीबी और देश के भीतर एक दूसरे देश का सबटेक्स्ट है। फिल्म की खास बात है उसका रियलिज्म। इसे देखकर बाइसिकल थीव्स याद आती है, ईरानियन सिनेमा याद आता है। आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह कहीं सेट लगाकर किसी गांव को नहीं दिखाया गया है। भारत के असली ग्राम्य जीवन की तस्वीर आपको दिखती है। लोकेशन से लेकर एक्टर्स तक सब बहुत ज्यादा करीब लगता है। फिल्म कहीं से भी चालाक बनने की कोशिश नहीं करती, जो जैसा है उसे वैसा पेश करती है। डायरेक्टर एम गनी और लेखक पुलकित फिलिप चाहते तो किरदारों की भाषा खड़ी हिंदी रख सकते थे, पर मथुरा की कहानी में मथुरा की भाषा ब्रज भाषा है। बहुत दिनों के बाद रोजमर्रा के मुहावरे किसी फिल्म में सुनने को मिलते हैं, जैसे हथेली पर सरसों उगाना, तुम्हारे पैर किसी कावासाकी से कम है क्या। इसमें जीवन के सबसे दुखी मौकों पर भी खुशी ढूंढ लेने वाले डायलॉग्स हैं। हंसबे बोलबे में ही जिंदगी को सार है, मेरे जैसा सेलिब्रिटी तुम्हाओ यार है, जे का कम है। ऐसे ही और भी कई सारे डायलॉग्स हैं। पैसा वालेन को ही लोग देवे हैं पैसा। डायरेक्टर एम गनी ने इस फिल्म में एक बात का खास ख्याल रखा है। ये फिल्म संवादों में कम, दृश्यों में ज्यादा बात करती है। ऐसे दृश्य की आंखें नम हो, आक्रोश पैदा हो। मूवी कहीं पर भी किसी चीज की अति नहीं करती, जैसा कि आजकल की ज्यादातर सामाजिक सरोकार वाली फिल्मों में होता है। इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया या थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, सब कुछ बैलेंस लगता है। आप फिल्म की हर बात से सहमत होते हैं। कहीं पर भी ये पुरातन काल की फिल्म नहीं लगती, आज के भारत की तस्वीर लगती है। फिल्म एक गरीब परिवार के जीवन निभाने की कला को ज्यों का त्यों हमारे सामने धर पटकती है। कैसे पैसे की कमी में घर का इकलौता कमाने वाला एक वक्त की रोटी छोड़ देता है। कैसे बड़ी बहन खाने के अभाव में अपनी थाली छोटी बहन के सामने सरका देती है। ये फिल्म सिर्फ मट्टो की साइकिल की कहानी नहीं, बल्कि उसके सहारे कई सामाजिक समस्याओं को उजागर करने की दास्तान है। इतने साल गुजर गए, पर प्रेमचंद के गोदान का होरी अब भी मट्टो के रूप में जिंदा है। ये फिल्म डायरेक्टर, राइटर और सिनेमेटोग्राफर की तो है ही, पर प्रकाश झा की अदाकारी के आगे दूसरी सारी कलाएं बौनी नजर आती हैं। उन्होंने मट्टो की आत्मा को खुद में उतार लिया है। उनके लिए बस एक ही शब्द, अद्भुत। ये एक्टिंग की मास्टरी है, एक्टिंग की मास्टर क्लास है। इसमें एक डायरेक्टर ने तमाम बड़े बड़े अभिनेताओं के लिए एक्टिंग की क्लास लगाई है।
उनकी पत्नी देवकी बनी अनीता चौधरी ने भी बेहतरीन काम किया है। साइकिल मैकेनिक का किरदार निभाने वाले डिम्पी मिश्रा ने भी कमाल किया है। मट्टो की बेटियां बनी आरोही और इदिका रॉय दोनों ने भी बढ़िया एक्टिंग की है। प्रधान के रोल में चंद्र प्रकाश शर्मा भी जचे हैं। इस फिल्म को लेकर एक जगह प्रकाश झा ने कहा था, OTT प्लेटफॉर्म इस फिल्म को आर्ट फिल्म का हवाला देकर जगह देने के लिए तैयार नहीं थे। जब ट्रेलर आया लोगों ने पसंद किया, अब वो लोग कह रहे हैं हमें फिल्म दे दीजिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जिन्हें मेन स्ट्रीम सिनेमा कहा जाना चाहिए उन्हें आर्ट के नाम पर नकार दिया जाता है। हमें शिकायत रहती है कि आजकल बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती। ये बनी है, जाइए देख आइए। मैं था अनुभव और आप देख रहे थे टॉप सिनेमा और कैमरे के पीछे मेरे साथी थे विजय।